कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि गुलाबो सिताबो की ये जो म्यूजिकल जर्नी हम उसे पूरा करेंगे, तो उसी जर्नी को लेकर एक बार फिर से मैं सूरी आपके साथ में। एंड ज़रूर इस जर्नी को हमने बीच में थोड़ा सा डिले कर दिया था। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो सिकंदर घर 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 गए गंदी के सिक्के रातों की टकसाल में मोमाया ने उलझाया इस फर्जी जाल में खारे पानी में ढूंढा मीठा समंदर बन के मदारी का बंदर बन के मदारी का बंदर। इस गाने को कंपोज किया है गुलाबो सिताबो। ये गाना जिसको कंपोज किया है अनुज गर्ग ने और लिखा है दिनेश पंजी ने। और इस पूरी म्यूजिकल जर्नी में अब तक हम म्यूजिक कंपोजर अनुज गर्ग से मुलाकात कर चुके हैं और अब हम मुलाकात करने वाले हैं राहुल राम जी से मुलाकात कर चुके हैं। एंड अब मुलाकात हमारी दिनेश पंजी से होने वाली है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दिनेश पंजी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो पे, इस इंस्टा लाइव पर, तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। आपके वीडियो में, आपकी इस लाइव चैट में नीचे एक ऑप्शन होगा, उसके जरिए आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। जैसे ही मुझे यहाँ पर अपडेट आएगा मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा। साथ में आपको बता दूं कि दिनेश पंजी का उदयपुर कनेक्शन है, यानी कि गुलाबो सिताबो का उदयपुर कनेक्शन क्या है ये आपको सिर्फ मेरे साथ पता चलने वाला है। नितेश सिंह, हाय, हाउ आर यू? दिनेश पंजी से मैं बस वेट कर रहा हूं उनके जुड़ने का। बन के मदारी का बंदर टुक टुकी बना दे सिकंदर बन के मदारी का बंदर टुक टुकी बना दे सिकंदर घर 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 गए गंदी के सिक्के रातों की टकसाल में मोमाया ने उलझाया इस फर्जी जाल में खारे पानी में ढूंढा मीठा समंदर। दिनेश पंजी, वेलकम टू दिस इंस्टा लाइव सेशन। हेलो सूरी भाई। हाँ, मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। मैं हमारे जितने भी लोग मेरे साथ इस इंस्टा लाइव में जुड़े हैं उनको ये भी बता दूं कि दिनेश पंजी एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट तो खैर है ही, लेकिन एक डांसर भी है बहुत अच्छे। जी, और उदयपुर वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने मुझे कभी डांस करते हुए देखा होगा उदयपुर में। तो सर ये गाने का जो प्रिल्यूड है मैं फिर से चला रहा हूँ, एक बार सिर्फ अपनी जगह पर बैठे बैठे अगर थोड़ा सा सिर्फ हाथों से। ऑल राइट मदारी का बंदर टुक टुकी बना दे सिकंदर बन के मदारी का बंदर टुक टुकी बना दे सिकंदर घर 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 गए गंदी के सिक्के रातों की टकसाल में मोमाया ने उलझाया इस फर्जी जाल में खारे पानी में ढूंढा मीठा समंदर बन के मदारी का बंदर। ऑल राइट सूरी भाई, ऑल राइट। अब इस पूरी बातचीत में ये भी पता चलेगा लोगों को कि क्या उदयपुर कनेक्शन आपका है और क्यों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उदयपुर वालों को तो खास इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है एक लिरिसिस्ट के लिए फिल्म का समझना, म्यूजिक को समझना और आज को समझ के गाने लिख देना। और जो गाने आपने लिखे हैं वो कमाल के। गानों के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जिस वजह से हमारे जो सेशन है हमने डिले कर दिया था, यानी कि पूरे देश को हिलाकर जिस बात ने रख दिया, सुशांत सिंह राजपूत का इस तरीके से जाना। सूरी भाई, आपने वो जिक्र छेड़ा है जिसके बारे में क्या कहा जाए। मतलब ना, इतना प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट, इतना टैलेंटेड एक्टर, इतना प्रॉमिसिंग करियर उनके सामने था और उनका इस तरह से जाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे तो हम दोनों ही ने ही इस बात पे एग्री किया था कि ऐसे माहौल में हम कैसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो है ना, इस प्रोग्राम के थ्रू, आपके थ्रू और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं,
क्योंकि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज का दिन ये है कि मेरा उदयपुर से क्या कनेक्शन है वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपके थ्रू मुझे आज उस शहर से जुड़ने का मौका मिला, ठीक है, जो शहर मेरी नस नस में बसा हुआ है। तो इसके पहले हम आगे बढ़े, हम सुशांत सिंह राजपूत को भी बहुत बहुत अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। उनका इस तरह से जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन होने वाली बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग भी इससे अगर हम कुछ सीख सकें कि परिस्थितियों का किस तरह से डटकर मुकाबला करें, है ना। हो सकता है कि परिस्थितियां कभी कभी आपको तोड़ के रख देती हैं, तो हिम्मत ना हारें और उस तरह से अपनी मतलब इस तरह से देखिए, जब एक आदमी की डेथ होती है तो सिर्फ एक आदमी की डेथ नहीं होती, सही, ठीक है, उससे जुड़े हुए सारे लोग, है ना, जिनसे कुछ आशाएं होती है, जिनसे कुछ ना, जिनसे लगाव होता है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, वो सब एक मिनट में टूट जाता है। फिर उस टूटन से उभरना बहुत मुश्किल होता है। वेरी ट्रू, है ना। सो है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और लेकिन अब ये भगवान की मर्जी है। और जैसे मेरा गीत था, आपने सुना होगा, वो आना है जाना है जीवन चलते जाना है। 2 दिन का मेला करने वाला था कि वो 2 दिन का मेला तो शायद यही सिखाता है कि जिंदगी 2 दिन का मेला है, जाना है, आना है। और बिल्कुल जितना वक्त बिल्कुल मिला है, जितना जो कुछ भी मिला है भगवान का दिया हुआ, उसमें आप खुश बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी अनफॉर्चुनेट घटना जो है, शायद वो यहाँ उसका जिक्र करना ठीक हो नहीं हो, तो हमारे जितने भी जो जवान हैं जो सरहद पे शहीद हो जाते हैं, जिस तरह से हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना बड़ी करते हैं घटना कि हुई है चीन और जी, भारत के बीच में जो, है ना। सो है ना, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये 2020 पता नहीं क्या और पता नहीं क्या कैसे जो है वो किस तरह के मंजर हमारे सामने आते जा रहे हैं, हालात आते जा रहे हैं, लेकिन हमें डट के मुकाबला करना है। देखिए, परिस्थितियां तो वो एक टेस्टिंग टाइम है, ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है, हमें डटे रहना है ना। सो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। रजत मेघनानी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये हमारे रेडियो सिटी फैमिली से हैं, हमारे बॉस है ये जी। और वैशाली और मंतव्य, थैंक यू सो मच। योगेश जी जुड़े हैं, विनोद जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। योगेश मेरा बहुत अजीज दोस्त है। अच्छा, तो आज दोस्त, हाँ, अजीज दोस्त भी है मेरा, लगते जिगर है उसको, आप क्या कह सकते हैं। नुकुल जुड़े हैं, नुकुल जो कुवैत से हमारे साथ जुड़े हैं जी इस लाइव चैट में। नीमा पंत जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नुकुल। मुझे पता है कि आप कुवैत रहते हैं, और कैसा है सब भाई, बढ़िया वहाँ पर। पिल्लई जी जुड़े हैं, शायद आपकी तरफ से हैं ये। जी, बहुत, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, कैफे थेरेपी मैन। उदयपुर से या नीमा पंत मेरी छोटी बहन है, वो डूंगरपुर में है। सो ना, लॉट्स ऑफ या वो डूंगरपुर रहती है, और वो सब कुछ है मेरे लिए, है ना। सो सरोज जुड़े हैं, सरोज इज माय वाइफ। पिल्लई और शरद जैन साहब, थैंक यू सो मच शरद जी। और अजय सिंह जी राठौड़, हमारे बॉस रेडियो सिटी से, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एसआर के फैन क्लब से कोई भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे लोग, तोची रैना जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, और अरे सर, कंपोजर अनुज गर्ग जो है, अरे ग्रेट, अनुज सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। अब तो बात बन जाएगी, मतलब टीम के जो इस गुलाबो सिताबू टीम के जो 3 जो खास इन गानों के पीछे जो हैं, यानी कि म्यूजिक कंपोजर अनुज गर्ग और तोची रैना सर एंड दिनेश भाई की जय हो। तोची रैना जी बोल रहे हैं आपके लिए। तो तोची सर के साथ में हमारा जो एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन है, बड़ा कमाल का कॉन्वर्सेशन हुआ है, उनके गाने और उनकी बातें, तो वो कल जो है वो हम पोस्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा साथ। जी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहले तो ये गुलाबो सिताबो आपके पास कैसे है, मतलब आप स्टोरी बताइए, बिकॉज आप अभी उदयपुर नहीं, आप देहरादून में, उदयपुर कनेक्शन की बात बाद में करेंगे। हाँ, लेकिन अभी आप देहरादून में रहते हैं। नहीं, मैं देहरादून में नहीं हूँ, मैं देहरादून में नहीं रहता हूँ, देहरादून से अनुज है। ओके, सॉरी। मैं रहता हूँ एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर है हल्द्वानी, उत्तराखंड में, हल्द्वानी उसका नाम है। जी, हल्द्वानी में मैं रहता
तो हल्द्वानी तक सुजीत सरकार की ये फिल्म कैसे है, पहुंच गई? लेकिन वो इतना ना। सो तो बात करते हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ कि सुजीत सरकार की ये फिल्म हल्द्वानी तक कैसे पहुंची? ये इसका पूरा श्रेय जो है वो एक ही आदमी को जाता है ना? उसका नाम है अनुज गर्ग। अनुज गर्ग जो है वो बहुत कमाल के, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। उनके बारे में मैं क्या बात करूं। और हमारी जो जर्नी थी एक साथ, अनुज की और मेरी, जी वो शुरू हुई 2009 में, जब अनुज ने मेरी कजिन से शादी की। जी तो दीक्षा से शादी हुई अनुज की, और उसके बाद अनुज का और मेरा मिलना जुलना हुआ। और क्योंकि हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते थे, और मैं क्या होता है, मुझे लिखने का बहुत टाइम से शौक है, और ये उदयपुर की ही देन है। जो मेरा लेखन है जी उसकी जड़ें उदयपुर में ही हैं। जी तो मैं फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखे, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें इतनी आज़ादी दे दी थी कि अगर हम अखबार में नहीं छप रहे तो वो भड़ास हम जो है वो फेसबुक पे निकाल सकते थे। वो कह रहे हैं अनुज जी की आपका और उनका जुड़ने का क्रेडिट दीक्षा जी को जाता है। बिल्कुल सर, वो दीक्षा ही है जो पुल है जो हम दोनों के बीच में बांधा गया। अब किसने किसको बांधा, डेस्टिनी ने इस तरह से बांधा, हम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। राइट। तो 2009 से ये जो जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद क्या होता था कि मैं कुछ लिखता था, अनुज उसको फेसबुक पे पढ़ते और कुछ न कुछ उसकी कंपोजिशन बना डालते। क्योंकि अनुज 2005 से आई थिंक, अनुज देहरादून में रहते थे, वहां से रैंडमली बैठे बैठे, क्योंकि अनुज को और मुझे, हम दोनों को ही पता था कि गुलाबो सिताबो आ रही है। तो अनुज ने ऐसे ही रैंडमली एक दिन उनको मैसेज कर दिया, और वो मैसेज मुझे दिखाए भी उन्होंने कि सर हमारे लिए कोई काम हो गुलाबो सिताबो में तो जरूर बताइएगा। तो सुजीत सर ने कहा देखो, मेरी फिल्म जो है बहुत रॉ फिल्म है, और तुमने जब पुरानी फिल्में मेरी देखी होंगी तो मैं लिप सिंकिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। यानी हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, लिप सिंक कर रहे हैं, उस तरह से उनकी फिल्मों में उस तरह के गाने नहीं होते, वो बैकग्राउंड में चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बैकग्राउंड स्कोर बहुत मायने रखता है। तुम कुछ ऐसा बनाओ जो फिल्म के, जो मेरा विजन है फिल्म का, जिस तरह से मैं फिल्म को आगे ले जाना चाहता हूँ, उस तरह का कोई गाना बनाओ जिसका थीम उन्होंने हमसे शेयर किया। यानी मतलब मुझसे तो नहीं, अनुज से शेयर किया कि भैया ऐसा एक गाना चाहिए जिसमें जिंदगी के बारे में बात हो, बहुत रॉ बात हो, सोशल कमेंट्री हो, सामाजिक संदेश हो, कि जिंदगी के सामने बड़े से बड़ा सिकंदर, बड़े से बड़ा तुर्रम खां जो है, जब जिंदगी झटका देने पे आती है तो वो उसको चारों खाने चित कर देती है। बस वो चीज हमने वहां से उठाई, और उसके बाद में जो पहला गाना हमारा जो अप्रूव होना था वो मदारी का बंदर है। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई। और कमाल की बात यह है कि अनुज जब वहां से जर्नी शुरू हुई तो वो जर्नी बॉम्बे से शुरू होकर अनुज सीधे हल्द्वानी आए घूमते घामते, है ना, क्योंकि वो मौला किस्म के आदमी, मस्त मौला किस्म का आदमी है। उन्होंने अपनी वाइफ को बैठाया और वो हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में हम लोगों ने सब लोग जो अनुज के जो मतलब मेरे कजिन्स जो हैं, पार्थिंदु और योगेश, और हम सब लोग मिले। यहाँ पे दिवाली का टाइम था, सब लोग इकट्ठा हुए, खूब धमाल मस्ती हुई। और उस धमाल मस्ती के बीच में ये जो गुलाबो सिताबो के जो सॉन्ग्स हैं वो आते रहे। जब मदारी का बंदर कंप्लीट हुआ तो सुजीत सर ने कहा कि यार अच्छा है, वेरी गुड, है ना, लेट्स ट्राई वन मोर। अच्छा, सो लेट्स ट्राई वन मोर। तो फिर वो बुड़ो पे बात गई, फिर वो भी उनको पसंद आया, तो लेट्स ट्राई वन मोर। सो वो होता है ना कि जब अच्छा काम निकल के आता है तो वो काम से आपको काम मिलता ही रहता है। और सुजीत सरकार से इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आता जा रहा था और उनको जी। गाने पसंद आ रहे थे। ऑब्वियसली बिल्कुल। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन साहब को भी पसंद आ रहे होंगे, और वो आयुष्मान को भी पसंद आ रहे होंगे, पूरी फिल्म बिल्कुल की उस कास्ट को भी पसंद आ रहे होंगे, तभी सबका हाँ आ रहा था। नहीं, ऐसा, और हाँ। इस मतलब तो अनुज गर्ग से और दिनेश पंजी से, तोची रैना जी से, इनसे एक और गाना लिया जाए। अब बिल्कुल, तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। और इस जर्नी में जो है, मतलब इसका पूरा क्रेडिट जो है वो अनुज ने जो सुजीत सर के विजन को समझा और जिस तरह से वो मुझे डिलीवर किया, और मैंने शायद सही करेक्ट जो एक वो होता है ना, सुर जो होता है, करेक्ट सुर पकड़ा, और उस सुर के अकॉर्डिंग जो है अपने वर्ड्स को उन सुरों में बिठाया, और इस तरह से करके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों जो गाने हैं ये बहुत कमाल के गाने हैं, जो लिरिकली भी बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं, और म्यूजिक तो उनका बहुत अच्छा है। ऊपर से जो जिस तरह के सिंगर हैं, तोची रैना जी हैं, राहुल राम हैं, भंवरी देवी जो हमारे राजस्थान की एक बहुत कमाल की फोक आर्टिस्ट हैं, है ना, और अपने आप में हो, और बॉबी कैश है। तो ये आप देखिए बहुत अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है जो कि आजकल के गानों में देखने को नहीं मिलता है। राइट, ठीक है? राइट, तो और इसका मुझे तो पूरा लगता है क्रेडिट कि आपने जो गाने लिखे हैं, जिस तरीके से लिखे हैं, वो बड़े लंबे टाइम तक सुने जाएंगे। मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, आते हैं और चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। पर ये गाने वैसे नहीं है। ये गाना ऐसे है कि इसका म्यूजिक, जो कंपोजिशन इसकी हुई है, जिन सिंगर्स ने इनको गाया है, और जिस तरीके से आपने लिखा है,
बिल्कुल। और उसमें सबसे ऊपर है कि वो सुजीत सर का विजन है। देखिए, फिल्म मेकर को बहुत ब्रेव होना पड़ता है ना। फिल्म मेकर को उन सब बाउंड्रीज से परे सोचना पड़ता है कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट होते हैं यार, कि डिंचक डिंचक नहीं बजाएंगे तो डाउनलोड्स नहीं होंगे या पैसा नहीं बनेगा ना। क्योंकि सुजीत सर जो है ना, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले है ना। उनको गाने पसंद नहीं होंगे तो वो गाने डालेंगे ही नहीं फिल्म में, ठीक है। उनके लिए फिल्म में बट ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी रही कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। शायद हमने उनके विजन को ठीक तरह से समझा और ठीक तरह से हमने उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग डिलीवर किया। उस तरह से हमने जो है वो करने की कोशिश की और ऊपर वाले का बहुत बहुत मतलब ऊपर वाले की देन है कि लोगों को ये गाने पसंद आए। बहुत अप्रिशिएट भी हुए, क्रिटिक्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किए, लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किए, जिन्होंने भी सुना, आपने सुना, आपने बहुत अप्रिशिएट किया। तो बस ऐसे ही ये 2 दिन का मेला चल रहा है। ये तोची राणा सर बोल रहे हैं कि बन के मदारी का बंदर बैठे हैं घर पे और सिकंदर कहाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर हालांकि ये गाना जो है तोची सर ने गाया है और कल तो हम खैर उनसे बिल्कुल लाइव ही सुनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जिसने ये गाना लिखा है वो अगर 2 लाइन गुनगुनाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा। सूरी भाई, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। तो बहुत अच्छा है। हाँ, गाता बहुत बुरा हूँ। लिरिक्स के साथ हम एडजस्टमेंट कर लेंगे कि ना, कोशिश मैं जरूर करना चाहूंगा। हाँ, तो कोशिश मैं जरूर करूंगा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो ये योगेश जी भी बोल रहे हैं कि जो लिखा है वो किसी भी समय में बिल्कुल सटीक है शब्द। हो जाए सर? ओके, तो आपने जो है मुझे मोटिवेट कर दिया है, तो दिल थाम के बैठा एकदम। फटफट तो आप यही देख लो तो, है ना। अरे कीमत लगेगी ठाठ बाट की, एक बार चढ़नी है हांडी ये काठ की, कैसा कर तब है जाने क्या कब है, उंगली पे झूले नटनी घाट घाट की, चढ़ा जो ये सुरूर है और मर घट के जमघट में पल में उतर जाएगा, मिलता है जब वो कलंदर, डुग डुगी पे नाचे सिकंदर, बन के मदारी का बंदर, डुग डुगी पे नाचे सिकंदर, खन 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 के गिनती के सिक्के ला 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 ला, मोह माया ने उलझाया इस भरे भी जाल में, खारे पानी में ढूंढे मीठा समंदर, हरे बन के मदारी का बंदर। तो चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो स्थिति इसी तरह की बनी हुई है कि सारे सिकंदर जो है अपने अपने घरों में बैठे हैं और इस खेल को देख रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ दिनेश सर की ये जो लिरिक्स है ना, वो जैसा आपने जो वर्ड्स यूज किए बड़े कमाल के शब्द हैं, कैसे आते हैं आपके दिमाग में? मतलब मुझे ये शब्द यहाँ डालना है, या आज की पोइट्री है ये आज के यूथ को भी पसंद आने वाली पोइट्री? जी, देखिए, मेरा जो ना, मेरे जितने भी गाने, देखिए मैं अपना गुरु जिसको बोलते हैं ना, गाने के लिए आपको गुरु होना पड़ता है, कोई गुरु चाहिए होता है। तो मैंने साहित्य के बारे में बहुत ज्यादा, मुझे जिसको बोलता है ना, बहुत साहित्य पढ़ा है मैंने, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसा बहुत डूब के पढ़ा हो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मेरे लिए आनंद बख्शी से बड़ा कोई गुरु नहीं। मैंने जब उनका गाना सुना था कि झोंका हवा का पानी का रेला और मेले में रह जाए जो अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है ना। तो ये जो पोएट्री थी, ये जिस तरह की सिंप्लिसिटी है इस पोएट्री में, है ना, और कितनी दिल की गहराइयों में उतर जाती। तो मैंने भी ये डिसाइड किया था, ऐसा नहीं कि हम भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पोएट्री इतनी आसान होनी चाहिए जो आम आदमी के जहन में उतर सके, वो उसको फील कर सके, है ना। तो तभी उसका असली मजा है। इसलिए हमने जो थॉट है, वो थॉट बड़ी गहरा हो, लेकिन जो शब्दों की रवानी है, वो शब्दों की रवानी ऐसी हो जो लोगों के जहन में उतर जाए। और मदारी का खेल, डुगडुगा खेल, मतलब आजकल तो देखने को नहीं मिलता है। जब मैं छोटा था, शायद आपने भी देखा हो, जब सड़कों पे जब मदारी निकलते थे, डुगडुगी निकलते थे, तो बड़े बड़े लोग जो है अपने वाहन, अपनी गाड़ियां
रोक करके खड़े हो जाते थे। नटनी का नटनी का खेल होता था जो ना, वो आपको ध्यान हो कि वो सड़क पे वो बांध करके और फिर उस पे खेल दिखाया करते थे। तो वो सब चीजें जो है, वो सब चीजें जो है वो मेरे जहन में चलती थी। बहुत खूबसूरत बात है ये जो घाट घाट पे झूले नटनी घाट की, इसका जो थॉट है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। हम्म, उदयपुर, अगर जो लोग पुराने उदयपुर से जिनको थोड़ा सा ध्यान होगा तो उनको पता होगा कि सिटी पैलेस से और लेक पैलेस के बीच में एक नटनी की मूर्ति हुआ करती थी, हाँ 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 हाँ, है ना। वो उसका नाम भी है कुछ, नटनी का कुछ, हाँ, तो कुछ वो गली एक है या उसकी नटनी का कुछ तो है। कुछ था, तो वो हुआ करती थी जो कि अब नहीं है शायद वहाँ, हम्म, है ना। तो वो कमाल की, उसमें शायद उसमें कहानी भी छिपी हुई है, जो उदयपुर का जो भी राजवंश है जो भी उनके पीछे। जी तो जी, वो जो है, वो जब मैं ये गाना लिख रहा था तो मेरे जहन में वो चीज आई, है ना, कि कैसे एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो नटनी ने कैसे उसमें वो जो है वो एक धाग, मतलब एक डोरे पे वो दूरी को पाटने की कोशिश की। तो इसी तरह से जो जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो आसपास की घटनाएं होती है, वहां से वर्ड्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, और उसी को पिरोना। और अनुज ने उस, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पोइट्री तो बहुत कमाल की आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप गाना बनाते हैं ना, तो गाने की स्कैनिंग होती है ना, गाने की एक पर्टिकुलर धुन होती है, एक मीटर होता है, तो जी। उसमें वो फिट होना चाहिए। जी, तो जी। आजकल बहुत ऐसा होता है कि पहले धुन बनती है फिर गाना बनाया जाता है, लेकिन मदारी के बंदर में ऐसा नहीं हुआ। मदारी के बंदर में पहले शब्द लिखे गए राइट और फिर धुन बनाई गई, राइट है ना। राइट, तो इसलिए जो है ये गाना इतना कमाल और मशहूर, क्योंकि मुझे उसमें इस बात की लिमिटेशन नहीं थी कि मुझे उस धुन के अकॉर्डिंग, अपने स्कैनिंग के अकॉर्डिंग वो करना है ना। अनुज ने कहा कि भैया आप लिखो, बस आप जितना सोच सकते हो, जैसा सोच सकते हो आप लिखो, धुन हम देख लेंगे बाद में। और उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया इस तरह से। और उसके बाद तोची जी ने जो कमाल किया उसके ऊपर, क्योंकि तोची जी तो वैसे भी, तोची सर जो है वो कह रहे हैं कबीर वाणी। बस वो रेफरेंस कबीर वाणी का ही है सर है ना, क्योंकि सुजीत सर ने ये बात कही थी कि मेरी फिल्म जो है वो कबीर का दोहा है ना। तो कबीर से बड़ा पोएट तो कोई हुआ ही नहीं, है ना। कबीर से बड़ा सूफी, कबीर से, है ना। तो बस वही उनकी जो बातें हैं वो जहन में हमारी चलती रही, और इस तरह से ये गाने बनते गए। अब मैं अगला गाना जो बुढ़ाऊ है उस पर आऊंगा, और क्योंकि अब अमिताभ बच्चन साहब से बुढ़ाऊ उनके ऊपर फिल्माया जाना था, तो क्या सोच थी लिखने से पहले, इस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो तमाम लोग जुड़े हैं उनको अब बता देना चाहते हैं कि क्या है दिनेश पंत जो गुलाबो सिताबो मूवी के लिरिसिस्ट हैं, उनका उदयपुर कनेक्शन। सर बताइए। उदयपुर कनेक्शन की क्या बात करूं सूर्य भाई वंदना, इसके लिए मैं आई ओ टू यू, आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन आपने मुझे फोन किया था उस दिन मेरी जो आवाज की खनक थी आप उसको महसूस कर सकते थे कि मैं कितना खुश हुआ था। कि देखिए, उदयपुर से मेरा वही कनेक्शन है जो एक माँ का बच्चे से हो सकता है ना। उदयपुर मेरी जन्मभूमि है ना, और उदयपुर ही वो जगह है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। उदयपुर ही वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। उदयपुर ही वो जगह है जहाँ से मैं कॉलेज से पास आउट हुआ। उदयपुर ही वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने जीवन का पहला जॉब शुरू किया। जी। तो मेरे पिताजी वहीं उदयपुर में जिंक स्मेल्टर देबारी में जॉब किया करते थे, है ना, और मेरे मामा अभी भी वहीं हैं, तो उदयपुर से। तो बस ये कि वो मतलब आज मैं उदयपुर में नहीं रहता हूँ, लेकिन उदयपुर मुझ में रहता है, ये वाली बात है ना। मैं ना, तो ये है कि वहाँ एक स्कूल हुआ करता था राजेश्वर सदन, शायद अब वो बंद हो, मतलब अभी शायद वो शट हो गया। तो राजेश्वर सदन से मेरी एजुकेशन शुरू हुई। फिर हमारे राजपूतों का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, भोपाल नोबल्स, बीएन स्कूल के नाम से विख्यात है वो। बीएन, बिल्कुल। तो बीएन है ना, बीएन स्कूल, बीएन कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है, मैनेजमेंट स्टडीज कॉमर्स कॉलेज जिसको हम कहते हैं, जो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। शिवनिवास पैलेस जो महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़ का जो प्रॉपर्टी है, वहाँ से मैंने अपनी जॉब शुरू की। पिल्लई से मेरी मुलाकात तभी हुई, वो ऐसा याराना डेवलप हुआ। तो लेकिन ये है कि अपनी जिंदगी के 30 साल करीब वहाँ गुजारने के बाद में परिस्थितियाँ इस तरह से बनी कि मुझे फिजिकली वो शहर छोड़ करके, और क्योंकि उत्तराखंड जो है मेरे पिताजी का मूल, जिसको बोलते हैं मूल निवास स्थान है। जिस तरह से मुझे उदयपुर से प्यार है, मेरी जन्मभूमि से, मेरी कर्मभूमि से, उस तरह से मेरे पिताजी शायद उनकी जन्मभूमि से उतना ही प्यार करते थे, है ना। तो उदयपुर वाले बोल रहे हैं कि उदयपुर की तो बात ही कुछ और है। उदयपुर से देखिए, उदयपुर की बात कुछ और नहीं है, उदयपुर की ही बात है, उदयपुर की बात है। जग घूमिया, है ना, जग घूमिया थारे जैसा न कोई वाला हिसाब है ना क्या बात है ना।
तो है ना, ये मतलब आपने मुझे मौका दिया है, मैं फिर से अपने उन्हीं मतलब उन गलियों में जो राव जी का हाटा जिसको हम बोलते हैं, ओहो। चेतक सर्कल पे है ना, चेतक सिनेमा हुआ करता था, पारस सिनेमा हॉल में मैंने और मेरे यारों ने इतनी फिल्में देखी हैं। पिक्चर पैलेस नाम का एक जिसमें बड़ी कमाल की फिल्में लगा पुराना वाला। करती थी, उस पुराना वाला जो है, उसमें बड़ी कमाल की फिल्में लगती थी। ठीक है, स्वप्न लोक एक फिल्म थिएटर था जिसमें मॉर्निंग शो में बहुत कमाल की फिल्में थे ना। सो वो चेतक सिनेमा, स्वप्न लोक जो हाथीपोल की और चेतक के बीच में जो है सिनेमा हॉल था, स्वप्न लोक था, पारस था, अशोका जो है पिक्चर पैलेस है, और जो है सो सूरजपुर के पास। सूरजपुल के पास में जो है। और बस ऐसी यादें हैं। बापू बाजार है, मालदा स्ट्रीट है, चेतक पे श्री राम कैफे हुआ करता था, उस टाइम पे हम बहुत डोसा खाते थे वहाँ। अब पता नहीं शायद है नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से उदयपुर आया नहीं हूँ, 2 साल हो गए मुझे उदयपुर आए हुए। मतलब शहरों की बाड़ी है, फतेह सागर का तो कहना ही क्या है ना। ऐसा कौन उदयपुर का ऐसा कौन सा जवान आदमी होगा जिसने अपनी शामें फतेह सागर में नहीं गुजारी होंगी, है ना। क्या सो पहला अपने जीवन मिस का करते जो हैं, मिस करते हैं आप, मिस करते हैं, सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं उदयपुर का? सबसे मतलब उदयपुर की ऐसी कौन सी चीज है जिसे मिस ना किया जाए ना। मैं तो मतलब मैं अपनी मम्मी को आज तक ये बोलता हूँ कि यार कि हम मतलब कहाँ थे और कहाँ आ गए। मदारी के बंदर वाली ही बात है ना, है ना, कि हम मदारी के बंदर थे। अब बहुत मिस करता हूँ मैं ना, एमबी कॉलेज का ग्राउंड मिस करता हूँ। इतनी प्रैक्टिस हम किया करते थे एमबी कॉलेज ग्राउंड में, बीएन स्कूल। मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था। हमारी टीम थी एक, मनोज चौधरी कैप्टन हुआ करते थे उसके। आजकल मनोज चौधरी बहुत बड़े कोच हैं उदयपुर में ही, शिकारवाड़ी में उनकी एकेडमी चलती है। तो वो सब यार जो हैं जो छूट गए मेरे पीछे ना, जो है ना, वो उनको मैं बहुत मिस करता हूँ, जो वहीं है उदयपुर में। उदयपुर की सड़कें बहुत मिस करता हूँ। उदयपुर की सड़कों पे मेरे पास एक बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था, तो उस स्कूटर पे मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उस स्कूटर पे चढ़ता था है ना। अब कमाल की बात ये थी कि वो स्कूटर की इतनी हाइट थी कि वो लोग मुझे चढ़ते हुए देखते थे तो हंसते थे है ना। तो कई बार लोग कहते थे कि सीढ़ी लगा ले इसमें तो चढ़ पाएगा है ना। और जो उदयपुर का जो कॉलेज ग्राउंड है, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं थोड़ा सा मोटा हुआ करता था, तो लोग कहते थे टेम्पो कर ले भैया, टेम्पो कर ले, दौड़ नहीं पाएगा, है ना। तो ये सब यादें उदयपुर ने मुझे दी हैं। क्या मतलब क्या भूलूं, क्या याद करूं उदयपुर को। तो और मतलब मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज ये मुझे देखिए, फिर से ना। मैं तो इस बात से आई वाज सो एक्साइटेड जब मैंने आपसे बात की थी कि मतलब आपने कहा कि मेरा जो उदयपुर कनेक्शन है, और मेरे को आपने ये पूछा कि आप बोल कहाँ से रहे हो। मैंने कहा मैं मोती मगरी स्कीम से बोल रहा हूँ। तो आपने हाँ बोला कि अरे यार आपके पास ये है वो है। मैंने कहा आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? तो फिर आपने एक एक करके आपने बताना शुरू किया कि भाई मेरा उदयपुर कनेक्शन इतना सॉलिड वाला है। और सूर्य भाई, मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं मतलब ये गुलाब सिताबा की रिलीज से जब म्यूजिक रिलीज हुआ था ना, उसके पहले मैं मीडिया से बहुत बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है, नेशनल लेवल का मीडिया हो या जो लोकल जो हमारे जो है, वो सबसे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो उदयपुर का कनेक्शन सब जगह मिस हो रहा था, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने उदयपुर की बात करूं। कि भाई एक्चुअली में देखिए, मैं आज हल्द्वानी में रह रहा हूं और मैं इस शहर का कर्जदार हूं, हल्द्वानी का, क्योंकि यहाँ अनुज से मेरी मुलाकात यहीं हुई है ना, इस शहर में। लेकिन जो मेरे अंदर है, जो मेरी नस नस में बसा है, जो लेखनी मैंने सीखी है, मेरे गुरु महेश व्यास जो कि राजस्थान पत्रिका में जॉब किया करता था, तो उन्होंने मुझे सिखाया। और जब मैं उदयपुर छोड़ के आया था तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि दिनेश, लिखना मत छोड़ना कभी भी, अच्छा ना। तो कॉलेज की मैगजीन में छपना, ठीक है, कॉलेज के। और जैसे डांस की बात हो रही थी, तो मैंने सुखाड़िया जो मुक्ता का जो सुखाड़िया क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम शायद मिस कर रहा हूँ, सुखाड़िया मुक्ता का रंगमंच जो है, मुक्ताकाशी जो है ना, जो ओपन एयर थिएटर, वहां पे मैंने एक डांस किया था। संगीत पिक्चर थी जैकी श्रॉफ की, मैं आवारा एक बन जा रहा है, उसका गाना था। और उस पे इतने पैसे पड़े थे कॉलेज में, और मैं रातों रात इतना फेमस हो गया था कॉलेज में ना। और तो ये सब चीजें जो हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना। लेकिन जो बात छोटी है, लेकिन यादें इतनी कमाल की हैं उसकी ना। उदयपुर में दुर्गा पूजा के में लोग मुझे बुलाया करते थे परफॉर्म करने के लिए, डांस परफॉर्म करने के लिए। सो मैं दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में जाया करता था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं तो वो मुझे बुलाते थे, मैं परफॉर्म करता था। काफी लोग मुझे पहचानते भी थे रास्ते में, है ना। सो तो जो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे उदयपुर की वजह से हूँ, क्योंकि वही मेरी जड़ें तो वही रही ना। जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने ग्रहण किया, जो भी मेरे थॉट्स डेवलप हुए, उसमें उदयपुर का ही योगदान है।
ठीक है, वो मैच्योरिटी एक जो है वो यहाँ आके हल्द्वानी ने मुझे दी, यहाँ पे मुझे कुछ और चीजें सीखने को मिली, लेकिन जो मेरा मूल जो रहा, जो मन और जो हृदय जो है वो अभी भी वहीं धड़कता है। जी। जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया, एक बार मैं थोड़ा सा, मैंने कहा उनको भी हाय हेलो कर दें। जी तो मिसेस सोनी गरा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। शोभा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नीमा जी ने लिखा है लोक कला मंडल भी बहुत याद होगा आपको। लोक कला मंडल, हाँ लोक कला मंडल, सॉरी सुखाड़िया रंगमंच नहीं, लोक कला मंडल है ना। हाँ, लोक कला, अच्छा, उसका नाम सुखाड़िया रंगमंच ही है, सुखाड़िया रंगमंच ही है उसका नाम। गोकुल जी जुड़े हैं, गोकुल जी भी जुड़े हैं, ज्योत्सना जी जुड़े हैं, वैशाली जी लिख रहे हैं कि लड़के आप बहुत इम्प्रेस किए हैं, मतलब आपने। है ना। बिल्कुल, जनरल सर लिख रहे हैं कि पार्टी तो बनती है दिनेश भाई। बिल्कुल सर, मुझे भी बुला लेना इस पार्टी में, क्योंकि मैं भी अब तो गुलाबो सिताबो की इस टीम का बिल्कुल हिस्सा सूर्य हूं, या भाई, मैं सभी का हिस्सा हूं। बिल्कुल। और उदयपुर की पार्टी, मैंने तो उदयपुर में इतनी पार्टियां की हैं। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है जो कि फतेह सागर का जो दूसरा कॉर्नर है ना, रानी विलेज, जहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था, हाँ, रानी रोड की हाँ, तरफ। रानी रोड की तरफ में उसका घर है वहाँ पे। उसके हाँ उसके हाँ बड़े भैया भी मीडिया में थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में। जी। तो वो बहुत, वो लोकेशन जो है वो बहुत याद आती है हमको। एक शिल्पी रेस्टोरेंट हुआ, शिल्पी रिजॉर्ट हुआ करता था उस आगे जाकर के, मतलब है आपके ना। पास तो पूरी लिस्ट है। अरे सर क्या बताओ ना, मैं अब टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्या क्या बताऊं उदयपुर के बारे में, हम है ना। रेडियो सिटी वाले बोलते हैं सर, रग रग में उदयपुर सिटी, और एफएम बोले तो रेडियो सिटी। मैं जी, कहता हूँ कि गुलाबो सिताबो के जो लिरिसिस्ट है दिनेश पंत जी, उनकी रग रग में उदयपुर दौड़ता है। उदयपुर दौड़ता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी रग रग में, मेरे मतलब ना, अगर आप है ना, अगर मैं फिल्मी अंदाज में बोलूं तो अगर मैं अपनी नस काटूंगा तो मेरा लहू जो है वो चीख चीख कर बोलेगा कि हाँ मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, हाँ मैं उदयपुर का रहने क्या बात है, वाला बहुत ही बढ़िया। हूँ। तो देख लो भाई, उदयपुर वाले जो भी जुड़े हुए हैं, नैनेश दवे साहब, नुकुल भाई, और जो भी उदयपुर के अभी मेरे साथ अभी इस चैट में जुड़े हैं, उनको बता दूं कि भाई उदयपुर का पानी देख लो, आज बॉलीवुड में छा गया है। ये मेरा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेशन भी है कि एक छोटे से शहर में होके भी आप नेशनल लेवल पे अपना नाम कर सकते हैं, बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सूर्य भाई, बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, बस। राइट। पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। जिंदगी आपको देती है वो मुकाम जो आप हासिल करना चाहते हैं, बस आप पेशेंस रखिए, डायरेक्शन सही रखिए, सही लोगों के साथ जुड़िए। ईश्वर आपको मौका जरूर देता है, मुझे मिला है मौका, और जो भी टैलेंटेड आर्टिस्ट है उनको भी डेफिनेटली जो है वो, बस ये है कि आप पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने माँ बाप के आशीर्वाद सदा अपने साथ बनाए रखें। आप शरद जी बोल रहे कि आप डिसूजा जी की बात नहीं कर रहे थे। डिसूजा डिसूजा की याद दिला दी इसने। डिसूजा की ही मैं बात कर रहा था, जो रानी रोड ये पे रहते हैं। शरद जी के बारे में बता दूं, ये हमारे बड़े कमाल के मित्र भी हैं, भाई हैं, कोठारी है, और कोठारी है, रेडियो सिटी के लिसनर भी हैं। और शरद कोठारी है। नहीं, शरद जैन है ये, इनका मेडिकल ओके। स्टोर है दिल्ली गेट का। अच्छा अच्छा। ये हाँ विद्यार्थी गन्ना रस भंडार देखा आपने? हाँ हाँ। विद्यार्थी का गन्ना रस भंडार, उसके पास में इनका शॉप है। अच्छा अच्छा। यस। हाँ हाँ, तो मैं डिसूजा की बात नहीं कर रहा था। क्लॉड डिसूजा, जॉर्ज डिसूजा, दो भाई हैं, और जो क्लॉड है वो उनके बड़े भाई। जॉर्ज मेरा बहुत जिगरी यार था, तो अब वो यारों की बात निकलेगी तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी। ब्रीफिंग जो है वो अनुज के थ्रू ही मेरे पास पहुंचती थी। तो अनुज ने कहा था कि सुजीत सर ने कहा है कि बुढ़ऊ के आसपास एक गाना बुनना है, और गाना ऐसा हो कि वो जो फिल्म का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करे। अब मेरे पास कहानी नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि अपने सारे शब्दों की बनावट जो है ना, वो जो पहला पोस्टर रिलीज हुआ था गुलाब सिताबो का, हाँ है ना, जिस बच्चन साहब का जो था, उसके इर्द गिर्द वो पूरी कहानी बनी। और वो पूरी कहानी मेरी कल्पना में काल्पनिक थी, मतलब वो मैंने सोचा कि शायद ऐसा ऐसा होगा, और उस कल्पना को सहारा दिया अनुज की जो एक्सप्रेशंस थे कि हमें करना है, और वो एग्जैक्टली ठीक वैसा ही बना जैसा कि वो फिल्म का कैरेक्टर था। राइट। तो वो जो बुनावट हुई वो अनुज ने जब मुझे बताया, और ये बहुत है ना, तो तब वो तीर जो है बिल्कुल निशाने पे जाके लगा। तो फिर तो ये बुढ़ऊ जो वर्ड है, ये बुढ़ऊ जो है सुजीत सर ने दिया था हमको, और फिर उस वर्ड को लेकर के हमने पूरा वो ताना बाना बुना उस कहानी का, और वो बिल्कुल जो है सटीक बैठा उस गाने पे। जब आप ना, तो वो जब आप पिक्चर देखेंगे और गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एग्जैक्टली उस कैरेक्टर को डिफाइन करता हुआ गाना है। तो इस तरह से ये गाना बना, और भवनी देवी जी ने जिस तरह से गाया, बॉबी कैश ने भी जिस तरह से गाया है। दो वर्जन है इस गाने के, एक बिल्कुल फोक, इंडियन फोक में है, एक वेस्टर्न कंट्री म्यूजिक होता है उस तरह से, और दोनों ही गाने जो है कमाल के, दोनों की कंपोजिशन कमाल की।
तो इस तरह से ये गाना बना। और बस ये है कि हमारे लिए तो ये है देखो कि अब हम लोगों के सामने सारी बातचीत हो रही है, तो लोगों के सामने ये बात का खुलासा कर दिया जाए कि अनुज सर की तरफ से कमेंट जो है वो आ गया है, जो कि म्यूजिक कंपोजर, आप पैसों की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो बिना बोले आगे से फोन करके पैसे दे देता है कि भैया पैसे ले जाओ। हाँ जिसका मतलब हाँ अनुज ने पैसे नहीं दिए, मार लिए मेरे पैसे का। नहीं नहीं नहीं, ये तो मजाक की बात हुई, है ना अनुज, देखिए अनुज यारों के बीच में क्या पैसों की बात हो सकती है ना, यारी से बड़ा, है ना। पर ठीक फिर है, भी नहीं उसने दे दिए पैसे मेरे। नहीं दे दियो उसने, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वो अनुज मेरे पैसे खा गया। हाँ हाँ, तो दे दिए उसने मुझे पैसे, है ना। बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है आप, सीरियसली। देखिए जिंदगी जीने के लिए होती है ना। जिंदगी में अगर आपको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, तो फिर क्या फायदा है ना। तो जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां जैसी भी हो, खुश रहने में मजा है ना। बस यही मेरे फादर जो है वो भगवान आज नहीं रहे, लेकिन वो बहुत लार्जर देन लाइफ जीते थे, है ना। तो बस उन्हीं के वो गुण जो है वो मुझ में आए हैं, है ना। तो कि भाई वो जिंदगी को बहुत एट द फुलेस्ट जीते थे, और मैं भी उसी तरह से अपनी जिंदगी अपने माता, मतलब मेरी माँ के आशीर्वाद से, मेरी बहन है, मेरे परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं, आसपास जो भी यार दोस्त, जो भी आसपास चाहने वाले हैं, बस इस तरह से ये 2 दिन का मेला बढ़ता रहे बस, बाकी तो है ना। और भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, राजेश नाम्बी जी जुड़े हैं, जो कि लीला होटल के बारे में आपने सुना होगा सर, द लीला। जी। और लीला के ये जीएम है। ऑल राइट। वंदना जी जुड़े हैं, और एक्सपर्ट जुड़े हैं, इनका नाम, इनका हैंडल इसी तरीके से नाम से है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग लिखना भी पसंद करते होंगे जी। ठीक है, और अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने घर बैठकर ये कोशिश करना चाहता है कि वो भी एक दिन लिरिसिस्ट बने, या ये ख्वाब जी। रखता है, तो वो ये जी। ख्वाब आपके हिसाब से कैसे पूरा कर सकता है? बिल्कुल पूरा कर सकता है। मैंने तो अपना ख्वाब ऐसे ही पूरा किया ना, मैं तो मुंबई गया ही नहीं लिखने के लिए। हाँ, मैंने तो जो भी लिखा है वो या तो उदयपुर में बैठ के लिखा है, जी। या मैंने हल्द्वानी में बैठ के लिखा है। हाँ, इतना जरूर है कि मतलब आपने जो लिखा है, उस लिखे हुए को सही आदमी तक पहुंचाने के लिए एक जरिया होना चाहिए, राइट। है ना। क्योंकि अब जमाना उस तरह का नहीं है कि हमें मुंबई जाकर के ही, और मतलब उस ना, अगर आपको आज तो इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप ना सोशल मीडिया पे, ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे हम लोग बात ही कर रहे हैं, फेसबुक पे है ना। सो आप अपना टैलेंट शोकेस, कितने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। सिर्फ तो एक मतलब चीज की आज जरूरत आपको है। मुंबई भागने की जरूरत नहीं है, उस भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे आप अपने शहर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कर ये सकते तो हैं, आपने साबित सही, कर दिया। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसके लिए इंटेंशन सही होना चाहिए, और आपको सही लोगों का साथ मिलना चाहिए, है ना। देखिए मेरे साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास अनुज का सपोर्ट है ना। तो देखिए अनुज की, अगर आप अनुज से आपने बात की होगी, अनुज की जो जर्नी है उसमें बहुत स्ट्रगल है जी। स्ट्रगल इन द सेंस कि जो स्ट्रगल नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने किया है ना, सालों साल वहां पर बिताए हैं, जिस तरह से, और मिठुन चक्रवर्ती ने जिस तरह का स्ट्रगल किया था, अमित जी ने जिस तरह का स्ट्रगल किया है, आयुष्मान खुराना जी ने तो वो जो स्ट्रगल है ना, वो अनुज जो है वो 2005 से करते आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रगल जो है वो एक्चुअली में मुझे इस फील्ड में लाने का पूरा जो श्रेय है वो अनुज को ही जाता है, क्योंकि अनुज ने मुझे ये विश्वास दिलाया, है ना, कि भैया ये आपके लेखन में कुछ बात है, ठीक है। और हम दोनों सुनिए, कमाल, मतलब आप जावेद अख्तर साहब हैं, प्रसून जोशी हैं, मैं फिल्मों के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप राहत इंदौरी साहब को सुनिए, कमाल के उनका जो डिलीवरी है, जब वो उदयपुर में तो उन्होंने काफी प्रोग्राम किए, है ना। तो है ना, तो वो जो जिस तरह से उनकी डिलीवरी है, जिस तरह के एक्सप्रेशन उनके होते हैं, मैं इंदौरी साहब को बहुत 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 बड़ा फैन हूँ, है ना। बहुत ही कमाल की बात कहते हैं वो, और मतलब बहुत ही सदैव शब्दों में, जिसको हम कहना चाहिए। तो सुने ना, मैं यूट्यूब पे बहुत सुनता हूँ उनको, राहत इंदौरी साहब को मैं, तो इस तरह से सुनते सुनते आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। तोची सर बीच में, तोची सर और बड़ी बड़ी पहाड़ियों का बड़ा जिक्र, मतलब क्योंकि आपके उधर से, देहरादून से और हल्द्वानी से और उस हिस्से से बड़े सारे लोग हैं, और इंडस्ट्री में भी काफी सारे लोग हैं, और जिन्होंने बड़े सारे झंडे गाड़े हैं, नो डाउट। पर ये जो दिनेश पंजी की बात है, तोची सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें ना राजस्थानी मिट्टी का रंग भी है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, राजस्थान की मिट्टी का असर भी है।
वो नगरी जो है वो यहीं से निकल के आई थी। हाँ, बट आप ये कह सकते हैं मेरा शरीर पहाड़ जैसा हो गया है, लेकिन मेरा 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 जो दिल है वो उदयपुर की जो क्या कहते हैं मोती मगरी में वो जो कहानी है राणा जी की, अमर सिंह की, जो ऊद बिलाव जहां से उनके मुंह से रोटी छीन के ले गया था, जो जो मोती मगरी में जो वो जगह है ना, तो ये इन्फ्लुएंस वहां का भी है, राणा उदय सिंह जी का भी है। और मेरी तो शुरुआत ही, मेरी तो नौकरी जो है वो उदयपुर के शिवनिवास पैलेस से हुई है। यानी मैं तो ना उन्हीं ऐतिहासिक जो अच्छा, घटनाएं कितनी हैं, जो जरूरी जगह। है, आप अपने शहर को कितना जानते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे नए लोग भी होंगे यहाँ पर जिनको उदयपुर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। कि आपका मेरे हिसाब से 20-22 साल जुड़ा हुआ रहा है ना इस शहर से। नहीं, मैं करीब 30 साल रहा, 30 years आई स्पेंट देयर। 30 इयर्स, बाप रे, यस, बहुत हाँ। बड़ा लंबा होता है। और मतलब इतने सालों में भी रहते हुए आप अपने शहर को कितना जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली ये वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आपका शहर में रहना जरूरी नहीं है, शहर का आप में रहना जरूरी क्या बात है ना, है ना। ये सर होगी ना राइटर वाली बात। है ना, तो ये है, तो जब शहर आपके अंदर रहता है ना, है ना। तभी मैं सोचूं इतनी बढ़िया बढ़िया गाने कैसे लिख दिया आपने। मतलब हर तो ये बात ना, में पंच है। पर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए तो भी आया ये है, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं शेयर कर दूं कि गुलाबो सिताबो के म्यूजिक कंपोजर अनुज गर्ग सर ने मुझे कहा है कि सूरी बहुत अच्छा और फील वाला आरजे है। सो इस फील के लिए सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो अनुज को बोला था कि ये सूरी नहीं है, सूरीली है, ये सूरीला है ना, सूरीला है ना। तो बहुत सूरीला है। तो जब हम बात कर रहे थे ऑफ द ट्रैक, जब मैं अनुज से बात कर रहा था, तो मुझे लगा ना, क्योंकि देखिए हम लोग कभी भी मिले नहीं है, है ना, मैं आपसे ना, लेकिन ये होता है ना कि एक अनकही बॉन्डिंग होती है, जिसको मिलने की जरूरत नहीं होती है, जी है ना। तो वो डे वन से, जिस दिन से आपने मुझे फोन किया था, वो उसी दिन से क्रिएट हो गई थी। और ये उदयपुर की खास बात है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, वो जो बॉन्डिंग है, वो शहर जो आपको देता है ना, वो शहर जो संस्कार आपको देता है, वो शहर जो आपको यादें देता है, वो शहर जो आपको मुकाम देता है, वो शहर जो आपको सिखाता है कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, वो शहर जो आपको यार दोस्त देता है, वो शहर जो जिसको आप छोड़ के आ जाते हो और कभी कभी तन्हाई में जो है अपनी नम आंखों से याद करते रहते हो, तो वो शहर की बात है। सर मतलब क्या। अच्छा, ये अभी आखिरी कुछ 5 मिनट हमारे इस लाइव सेशन के बचे हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है दिनेश पंजी से, जो कि लिरिसिस्ट है गुलाबो सिताबो के, कोई कुछ दिनेश पंजी से पूछना चाहता है तो जरूर पूछे, मैं इनसे पूछूंगा। और तब तक मैं चाहूंगा कि आप कुछ 2 लाइन सुना दे सर, मतलब आपकी लिखी हुई, चाहे वो गुलाबो सिताबो की लाइंस गाने की हो या कुछ और। मैं आपको गुलाबो सिताबो के गाने तो बज ही रहे हैं, है ना। मैं आपको कुछ लिखा हुआ सुनाता हूँ जो कि मेरे शहर के बारे में ही है। हाँ, तो शायद मैं देखता हूँ कहाँ मिल सकता है मुझे वो। ज्योत्सना जी ने लिखा कि ला मीन्स पास, तो सूरी ला इज द पास टू पॉपुलरिटी। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। तो तब तक मैं कुछ निकाल के रखता हूँ। अगर तो आप दिनेश पंजी से कुछ पूछना चाहते हैं गुलाबो सिताबो मूवी को लेकर, या जो ये ब्रेक, और वो भी शुजीत सरकार और अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, जब इतने बड़े बड़े कलाकार और कमाल के कलाकार उस मूवी में हो और उसका हिस्सा बनने का मौका इनको मिला, भगवान ने इनको वो चांस इनकी मेहनत को दिया। अगर आप यहाँ पर कोई सवाल करना चाहते हो तो करें, तब तक आपको सुना रहे हैं। जी, ये मैंने अपने शहर के लिए लिखा था ना, और मैं अपने शहर के लिए बहुत लिखता हूँ, है ना। जी, तो सूरी जी, अगर कुछ इसमें ऊपर नीचे हो तो मैं माफी चाहूंगा अपने शहर वालों से भी, है ना। तो ये इस तरह से जाता है कि जाने कितनी रहगुजर से गुजरा, जी, जाने कितनी रहगुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा। क्या जाने बात, कितनी रह, है ना, कि जाने कितनी रहगुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, और अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, ताउम्र था मैं जिधर से गुजरा। यानी अपनी जिंदगी के, है ना, कि जाने कितनी रहगुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, ताउम्र था मैं जिधर से गुजरा, और याद आ ही जाते हैं यार मेरे अक्सर। ये मेरे दोस्तों के लिए है, उदयपुर के दोस्तों के लिए, जी, कि याद आ ही जाते हैं यार मेरे अक्सर,
ख्वाब जब भी कोई मेरी नजर से गुजरा, और अब भी मौजूद हैं मेरे कदमों के निशान। आप मोती मगरी और बापू बाजार वहां जाके देख लेना, आपको मेरे कदमों के निशान आज भी मिल जाएंगे वहां। कि अब भी मौजूद हैं मेरे कदमों के निशान, है गवाह हर शख्स जो मेरे शहर से गुजरा। हाय हाय, क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। और कोशिशें तमाम करके देख ली मगर, कोशिशें तमाम करके देख ली मगर, फिर मिला ही नहीं जो उस डगर से गुजरा। क्या बात, तो ये मैं के बच्चे हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है दिनेश पंजी से, जो कि लिरिसिस्ट है गुलाबो सिताबो के, कोई कुछ दिनेश पंजी से पूछना चाहता है तो जरूर पूछे, मैं इनसे पूछूंगा। और तब तक मैं चाहूंगा कि आप कुछ दो लाइन सुना दे सर, मतलब आपकी लिखी हुई तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। राजस्थान की मिट्टी का असर भी है, वो नगरी जो है वो यहीं से निकल के आई थी। हाँ, बस आप ये कह सकते हैं मेरा शरीर पहाड़ जैसा हो गया है, लेकिन मेरा 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 जो दिल है वो उदयपुर की जो क्या कहते हैं मोती मगरी में वो जो कहानी है राणा जी की, अमर सिंह की, जो उद बिलाव जहाँ से उनके मुंह से रोटी छीन के ले गया था, जो जो मोती मगरी में जो वो जगह है ना, तो ये इन्फ्लुएंस वहाँ का भी है, राणा उदय सिंह जी का भी है। और मेरी तो शुरुआत ही, मेरी तो नौकरी जो है वो उदयपुर के शिवनिवास पैलेस से हुई है। यानी मैं तो ना उन्हीं ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, जो जगह। आप अपने शहर को कितना जानते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे नए लोग भी होंगे यहाँ पर जिनको उदयपुर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। आपका मेरे हिसाब से 20-22 साल जुड़ा हुआ रहा ना इस शहर से, पुराना, जब इतने बड़े बड़े कलाकार और कमाल के कलाकार इस मूवी में हो और उसका हिस्सा बनने का मौका इनको मिला, भगवान ने इनको वो चांस इनकी मेहनत को दिया। अगर आप यहाँ पर कोई सवाल करना चाहते हो तो करें, तब तक आपको सुना रहे हैं। जी, ये मैंने अपने शहर के लिए लिखा था ना, और मैं अपने शहर के लिए बहुत लिखता हूँ, है ना। तो सूरी जी अगर कुछ इसमें ऊपर नीचे हो तो मैं माफी चाहूंगा अपने शहर वालों से भी, है ना। तो ये इस तरह से जाता है कि जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, जी, जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा। जाने कितनी रह, है ना, कि जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, और अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, ताउम्र था मैं जिधर से गुजरा। ये अपने जिंदगी के, है ना, कि जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, ताउम्र था मैं जिधर से गुजरा। और याद आ ही जाते हैं यार मेरे अक्सर, ये मेरे दोस्तों के लिए है, उदयपुर के दोस्तों के लिए जी, कि याद आ ही जाते हैं यार मेरे अक्सर, ख्वाब जब भी कोई मेरी नजर से गुजरा, और अब भी मौजूद हैं मेरे कदमों के निशान। आप मोती मगरी और बापू बाजार वहां जाके देख लेना, आपको मेरे कदमों के निशान आज भी मिल जाएंगे वहां। कि अब भी मौजूद हैं मेरे कदमों के निशान, है गवाह हर शख्स जो मेरे शहर से गुजरा। हाय हाय, क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। और कोशिशें तमाम करके देख ली मगर, कोशिशें तमाम करके देख ली मगर, फिर मिला ही नहीं जो उस डगर से गुजरा। क्या बात। तो ये मैंने अपने शहर के लिए लिखा था, उदयपुर के लिए। तो इस कदर उदयपुर जो है वो, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं उदयपुर में नहीं रहता, उदयपुर मुझ में रहता है। क्या बात है सर। वेल, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, कोई कुछ पूछ सकता है तो राजीव मैं राजवी, तो शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, Insta_ राजवी जो है, उन्होंने पूछा विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट इन दिस मूवी एंड व्हाई। इसका जवाब दीजिए सर। गुलाबो सिताबो जिसमें आपने 3 गाने लिखे हैं, जी जी, इस पूरी मूवी में कौन सा गाना आपको ज्यादा हिट कर गया या आपको ज्यादा पसंद है? और गाना तो देखिए, मुझे 2 दिन का मेला है वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई है ना। वो जीवन का बयान है एक तरह से, कि भाई सभी को इस मेले में एक दिन आना है, एक दिन जाना है। और उस मेले में जो आपका जो काम है वो है कि ऐसा वर्ड बोलो जो कभी जो है एक बार छप गया तो मिटे ही नहीं, और इतना मीठा हो कि शहद सा टपके। तो इसमें वो लाइन आती है कि मिटे ना छपके और शहद सा टपके, मीठा बोल खजाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना, माटी का है बर्तन प्यारे, माटी में मिल जाना है ना। सो ये लाइफ इट्स ऑल अबाउट दिस ओनली ना, क्योंकि क्या मतलब क्या रखा है, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब बैर भाव द्वेष,
ईर्ष्या जेलस ये वो उसमें क्या रखा है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं अगले पल का। तो 2 दिन का मेला है, उस मेले में अगर हंसते खेलते गुजर जाए, हरियाली अमावस का जो मेला लगता था मुझे अभी भी याद है। से- उधर से देहरादून से और हल्द्वानी से और उस हिस्से से बड़े सारे लोग हैं, और इंडस्ट्री में भी काफी सारे लोग हैं और जिन्होंने बड़े सारे झंडे गाड़े हैं, नो डाउट। जी पर ये जो दिनेश पंजी की बात है तोची सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें ना राजस्थानी मिट्टी का रंग भी है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, राजस्थान की मिट्टी का असर भी है। वो बस नगरी जो है वो यहीं से निकल के आई थी। हाँ, बस आप ये कह सकते हैं मेरा शरीर पहाड़ जैसा हो गया है, लेकिन मेरा 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 जो दिल है वो उदयपुर की जो क्या कहते हैं मोती मगरी में वो जो कहानी है राणा जी की, अमर सिंह की, जो ऊद बिलाव जहाँ से उनके मुंह से रोटी छीन के ले गया था, जो जो मोती मगरी में जो वो जगह है ना, तो ये इन्फ्लुएंस वहाँ का भी है, राणा उदय सिंह जी का भी है। और मेरी तो शुरुआत ही, मेरी तो नौकरी जो है वो उदयपुर के शिवनिवास पैलेस से हुई है, यानी मैं तो ना उन्हीं ऐतिहासिक जो जो अच्छा, घटनाएं कितनी हैं, जो जरूरी जगह। है, आप अपने शहर को कितना जानते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे नए लोग भी होंगे यहाँ पर जिनको उदयपुर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। आपका मेरे हिसाब से 20-22 साल जुड़ा हुआ रहा ना इस शहर से। नहीं सर, मैं करीब 30 साल रहा, 30 years आई स्पेंट देयर। 30 इयर्स, 30, बाप रे, यस, बहुत हाँ। बड़ा लंबा होता है। और मतलब इतने सालों में भी रहते हुए आप अपने शहर को कितना जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली यही, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आपका और शहर में रहना जरूरी नहीं है, शहर का आप में रहना जरूरी क्या बात, है ना, है ना। ये सर हुई ना राइटर वाली बात। है ना। तो ये है, तो जब शहर तभी तो आपके मैं अंदर सोच रहता है ना, है ना। तभी मैं सोच कितनी रह गुजर से गुजरा, जी। जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, क्या जाने बात, कितनी रह, है ना, कि जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, और अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, हाँ, अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, ताउम्र था मैं जिधर से गुजरा। अरे यानी अपनी क्या जिंदगी के, है बात, ना, कि जाने कितनी रह गुजर से गुजरा, मैं जब भी अपने भीतर से गुजरा, अब उस मोड़ तक लौटता ही नहीं, ताउम्र था मैं जिधर से गुजरा, और याद आ ही जाते हैं यार मेरे अक्सर, ये मेरे दोस्तों के लिए है, उदयपुर के दोस्तों के लिए, जी। कि याद आ ही जाते हैं यार मेरे अक्सर, ख्वाब जब भी कोई मेरी नजर से गुजरा, और अब भी मौजूद हैं मेरे कदमों के निशान। आप मोती मगरी और बापू बाजार और वहां जाके देख लेना, आपको मेरे कदमों के निशान आज भी मिल जाएंगे वहां, कि अब भी मौजूद हैं मेरे कदमों के निशान, है गवाह हर शख्स जो मेरे शहर से गुजरा। हाय हाय, क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। और कोशिशें तमाम करके देख ली मगर, कोशिशें तमाम करके देख ली मगर, फिर मिला ही नहीं जो उस डगर से गुजरा। क्या बात, तो ये मैंने अपने शहर के लिए लिखा था, उदयपुर के लिए। तो इस कदर उदयपुर जो है वो, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं उदयपुर में नहीं रहता, उदयपुर मुझ में रहता है। क्या बात है सर। वेल, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, कोई कुछ पूछ सकता है तो राजीव हाँ, मैं राजवी, तो शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, Insta_ राजवी जो है, उन्होंने पूछा विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट इन दिस मूवी एंड व्हाई। इसका जवाब दीजिए सर। गुलाबो सिताबो, जिसमें आपने 3 गाने लिखे हैं, जी जी, इस पूरी मूवी में कौन सा गाना आपको ज्यादा हिट कर गया या आपको ज्यादा पसंद है और क्यों? गाना तो देखिए, मुझे 2 दिन का मेला है वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई है ना, वो जीवन का बयान है एक तरह से, कि भाई सभी को इस मेले में एक दिन आना है, एक दिन जाना है, और उस मेले में जो आपका जो काम है वो है कि ऐसा वर्ड बोलो जो कभी जो है छप के, एक बार छप गया तो मिटे ही नहीं, और इतना मीठा हो कि शहद सा टपके। तो इसमें वो लाइन आती है कि मिटे ना छपके और शहद सा टपके, मीठा बोल खजाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना, माटी का है बर्तन प्यारे, माटी में मिल जाना है ना। सो ये लाइफ इट्स ऑल अबाउट दिस ओनली ना, क्योंकि क्या मतलब क्या रखा है, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब बैर भाव द्वेष ईर्ष्या जेलस ये वो, उसमें क्या रखा है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं अगले पल का।
तो 2 दिन का मेला है, उस मेले में अगर हंसते खेलते गुजर जाए, हरियाली अमावस का जो मेला लगता था मुझे अभी भी याद है सहेलियों की ये हमारे पहाड़ी में। स्कूल के जस्ट नीचे लगता है जिस मेले का जिक्र हाँ, आपने है ना। तो उसमें 2 दिन मेला लगता था, एक दिन महिलाओं के लिए लगता था। तो जब तक मैं छोटा था तो मम्मी का पल्लू पकड़ के चला जाया करता था, घुस जाया करता था अंदर, ठीक है? और जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो हमको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता था उस दिन, जिस दिन महिलाओं का मेला लगता तो था। मतलब रंगीन तो आप बचपन से हैं मतलब। बिल्कुल सर, है ना। जिंदगी में रंग नहीं हो तो है क्या? हाँ? जिंदगी में अगर रंग नहीं है तो क्या है? फीकी फीकी होगी जिंदगी ना। तभी कहते हैं कि आर्टिस्ट का रंगीन होना बड़ा जरूरी है। हाँ, रंग, रंग है तो सब कुछ है ना। रंग नहीं तो कुछ नहीं, मतलब ये अच्छा, तो है ना। वो कहते हैं कि जिसका दिल टूटता है तो वो अच्छा लिख पाता है या बोल पाता है या गा पाता है या प्यार जो करता है, तो ये जरूरी होता है कि शब्दों में भाव ज्यादा। आ, अब ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा है। लिखने के लिए दिल टूटना जरूरी नहीं है ना? दिल का सच्चा होना जरूरी है बस, क्या बात है ना। पर आपके अंदर से जो ना, जब आप भीतर से गुजरते हैं, है ना। सो मैंने एक दिन वो लिखा था, एक कुछ बोल लिखे थे कि हर वेल दिनेश पंजी जो कि गुलाबो सिताबो के लिरिसिस्ट है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। लाइव एंड हो गया था बिकॉज क्योंकि 1 घंटे तक ही आप लाइव हो पाते हैं, उसके बाद में एंड हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये 5 मिनट और बचे हैं, तो अगले 5 मिनट और चर्चा करेंगे। और दिनेश पंजी से मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आप मुझे रिक्वेस्ट भेजे ताकि हम सबसे बाय बाय कर लें। मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर। ये तो आपका काम है, हम तो खैर जरिया है। बस वही जरिए, है ना। जरिए की बात, सारा सारा सब कुछ है, पुल की बात है ना। कौन कहाँ कब कैसे पुल बनता है, आप मेरे लिए वो आज पुल बन के आए। और मैं ताउम्र इस बात को नहीं भूलूंगा ना कि जहाँ आप, और मैं जरूर, आपका मेरा वादा है, कैफे थेरेपी चलना है हमको, है ना। हाँ, बिल्कुल जरूर। है ना। तो वो कैफे थेरेपी वाले भैया जुड़ेंगे इस सेशन हाँ में? बिल्कुल, जो जिसका आपने पिल्लई वाली बात की थी ना, जो पिल्लई हाँ, है, पिल्लई। हाँ उन्हीं का वो रेस्टोरेंट है। मेरा बहुत जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत अजीज है, मेरा बहुत दिल के करीब है मेरे। और मैं उन तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं प्रणाम करता हूँ उदयपुर की इस धरती को, जिसने अपने आगोश में मुझे जगह दी, है ना। मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, संस्कार दिए, हिम्मत दी, कुछ करने का जज्बा दिया। तो है ना, मैं भले ही आज वहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी रोम रोम में जो है उदयपुर बसा हुआ है। और मैं कभी उस शहर को नहीं भूल सकता। मैं कभी अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, है ना, जो काम जब मैंने किया, राजस्थान पत्रिका को मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे एक गुरु दिए। तो बस ऐसे ही है, और मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सूर्य भाई, आपको बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आपका परिवार बहुत खुश रहे, इसी तरह से आप काम करते रहिए, बहुत अच्छा काम कीजिए, और ईश्वर करेगा तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया, आपने सुना, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, और मैं ऋणी रहूंगा आपका और उस शहर का, है ना। सर, मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। गुलाबो सिताबो की पूरी जो टीम है, मतलब ये बात शुरू होती है तोची रैना जी से। तोची सर से मेरी बातचीत काफी होती रहती है, मतलब मैं काफी लंबे टाइम से उनसे जुड़ा हूँ, और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोग मुझे मिले जिंदगी में। मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको फोन लगाया था, कैसे हो दादा, बातचीत चल रही थी। और जब ये गुलाबो सिताबो खैर आई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका ये गाना तो मैंने सुन लिया, अब मुझे आपको इंटरव्यू करना है। तो बोले कि ठीक है सूरी, तू मुझे क्यों करता है, ये गाना बनाने के पीछे सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसके पीछे अनुज भी हैं, इसके पीछे दिनेश भी हैं, जो वहां से आपकी स्टोरी तो पहले ही बता चुके थे। तो मैं थैंक्स उनको बोलना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये पूरी म्यूजिकल जर्नी जो गुलाबो सिताबो की है वो क्रिएट हो पाई। थैंक यू तोची सर, थैंक्स अ लॉट। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से अनुज गर्ग जी से बात हो पाई मेरी, तो उनके साथ हुआ। फिर उसके बाद में राहुल राम जी से भी बातचीत हुई, जिसके लिए मैं अनुज सर को थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल राम को भी आप लेकर आए, तो वो जुड़े। उसके बाद में दिनेश पंजी आप जुड़े, और जल्द बॉबी कैश भी जुड़ेंगे म्यूजिक डे पर, तो उनसे भी बात मेरी हो रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये जो तमाम जो पिछले 7-8 दिन की जो जर्नी आप लोगों के साथ में रही, कमाल। सो थैंक यू सो मच सूर्य भाई। और इस आखिरी बात मैं कह दूं कि मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। अनुज का नाम उसमें सबसे पहले आता है, ना। और सुजीत सर का विजन, आपने कहा ना कि छोटे शहर में रह करके इस बात को सोचना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होता है कि आप काम करते रहते हैं, है ना, लेकिन उस काम का सही जगह पहुंचना,
ना, जो जरिया आप बने वही जरिया अनुज भी बना, वही जरिया सुजीत सर मेरे लिए बने, तो उन्होंने हम ये मौका दिया है। आपके थ्रू मैं अपने परिवार का, अपनी बहन नीमा का, दीक्षा का, भारतेंदु, ज्योत्सना, योगेश, जिनका भी, मेरे मामा जो उदयपुर में ही रहते हैं, और उनकी वजह से जब मेरी सिस्टर डूंगरपुर में रहती है तो वो जुड़ाव कभी, वो तो है ही, आना जाना लगा ही रहता है। अब उस शहर में आना होगा तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके भी आऊंगा कि भाई हाँ भी मैंने एक ऐसा काम किया जो ना, और मेरी माँ जो है जिनके बिना कुछ नहीं है, मेरे पिताजी जो नहीं रहे लेकिन ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन खुशबू, है ना, सभी लोगों का, और उनका जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया हूँ, मैं आपके थ्रू उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ऊपर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मेरे को वो मौका दिया जहाँ मैं फिर से उन गलियों की तरफ लौट सका जिन गलियों को मैं छोड़ के आया था। क्या बात है सर, मैं सच बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन में हम भी उन गलियों में नहीं जा पाए, तो आपके थ्रू एक वर्चुअल जर्नी जो है वो हमारी उन गलियों से हो गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड कमाल के अनुज सर बहुत ही ग्राउंड, बड़ी जमीन से जुड़े हुए इंसान है यार। मतलब वो कह रहे हैं कि आप थैंक्स भवरी देवी को भी बोलो, वो बिल्कुल बिल्कुल, शायद इंस्टाग्राम और इस दुनिया से बहुत दूर, इस दुनिया से बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, वो बहुत प्योर है, वो प्योर है, बहुत 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 ना। मतलब जब वो गाना रिकॉर्ड, अनुज ने मुझे कहा था जयपुर आने के लिए रिकॉर्डिंग के लिए, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया था, तो अनुज ने वो क्लिपिंग शेयर की थी मेरे। वो बहुत प्योर आर्टिस्ट है, और प्योर आर्टिस्ट जो होता है वो ना, वो सीधा ऊपर वाले से कनेक्ट करता है ना। उनके और बीच में ऊपर वाले, मतलब भंवरी देवी तो है ना, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो लेजेंड है, और कभी उनको लाइव सुनने का मौका मिलेगा तो ना। और इसके लिए भी मैं अनुज को धन्यवाद दूंगा कि अनुज की सोच थी कि ये दीक्षा के थ्रू, या दीक्षा की ना, कि वो भंवरी देवी से गाना गवा जाए। बहुत अनयूजुअल सा एक थॉट आया उनके दिमाग में, और वो कमाल का जो गाना जो है वो उसकी जो प्रेजेंस है पिक्चर में भी, और वो बहुत कमाल की है। और बस ऐसे ही, बस ये खेला है, 2 दिन का मेला है, चलता रहे, है ना। ये 2 दिन का मेला ऐसे ही चलना चाहिए। इसी बात से एंड किया जो अनुज सर चाहते थे कि 2 दिन का मेला से ही एंड हो। ये 2 दिन का मेला है भाइयों, जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो कदम उठाया, जिसके पास सब कुछ था, नेम फेम सब कुछ, हमारी जिंदगी में, मैं भी एक डिप्रेशन से जुड़ा, मैं भी डिप्रेशन से निकला हूँ। तोची रैना जी, जिनसे आज सुबह मेरी रेडियो पे बात हो रही थी, वो भी डिप्रेशन से निकले। हम हर कहीं जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि जब बड़ा मुश्किल होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी छोड़ दें। आप बात करें, अपनों से बात करें, दोस्तों से बात करें, क्योंकि ये 2 दिन का मेला है, आना है और जाना है ना। ठीक है सर, मतलब थैंक यू सो मच। इतिहास लिखा है आपने, इतिहास। और तोची रैना जी और ये अनुज सर कह रहे हैं कि सुजीत दा को भी लेके आओ। तो अब ये तो सर आपका काम है कि आप सुजीत दा से बात करें, और वो अगर आएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। और इतिहास लिखने में राजस्थानी सबसे आगे हैं, है ना। जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय। डायलॉग है लास्ट, इस नोट में मैं खत्म करता हूँ अपनी बात। दाल बाटी चूरमा, हम यहाँ के सूरमा। दाल बाटी चूरमा, बस वो दाल बाटी चूरमा, उस दाल बाटी की संतोष दाल बाटी सेंटर हुआ करता था एक सूरजपोल पे, पता नहीं अब है कि नहीं है ना। तो हमने बहुत बाटियां खाई वहाँ पे। और है ना, मनोज चौधरी जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, वो हमें ले जाया करता था मैच खेलने के बाद में। बहुत बाटी खाई हमने सूरजपोल पे। और सुखाड़ी सर्कल पे जो ठेले वगैरह लगते थे ना, नाव में घूमना, उस दिन उन दिनों हम जवान हुआ करते थे, खास बात ये थी। अभी भी जवान हो, किसने बोल दिया आप? जवान, उम्र हो गई आपकी, बिल्कुल सर, अभी भी जवान हो। जवानी है सर ये तो, है ना। जवान तो आदमी हमेशा दिल से ही रहता है ना। उम्र का क्या है ना। जो नहीं कुछ, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब अमित जी को उम्र ने, है ना, जब तो हम तो अमित जी के फैन है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, है ना। तो ये है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड जब भी उदयपुर आपका आना हुआ तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सेशन यहाँ के जो भी यंग उदयपुर राइट्स हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, एक बड़ा अच्छा सेशन अपन रखेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जो बात है ना, हाँ ये जो बात है जो कि मैं उत्तराखंड में जो मुझे सुनने को मिलती है वो है अपन। अपन वर्ड जो है ना, क्योंकि मुझे बहुत लोग टोकते हैं यहाँ पर, ये अपन क्या होता है ना। मैंने कहा तुम क्या समझोगे यार, ये अपन क्या होता है। ये अपने वाली बात होती है, अपने बात है, हाँ नहीं होते वाली बात है। क्योंकि वो खमा गणेशा, खाओ सा, पानी पियो सा, किकर हो सा, मतलब कैसे हो सा। ये जो है ना, ये राजस्थान है, अपना है, यस दिल से बात होती है। और तोची रैना जी बोल रहे हैं, मैं तो 16 साल का ही हूँ, बिल्कुल। ठीक है सर ना। चलिए ठीक है सर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक बाय।